राम राम नमस्कार सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। देखिए मीनू मौसी आ गई हैं अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। वैसे एक बात बताएं, इन दिनों है ना बड़ा ही चर्चे में चल रहा है बंगाल 1947 का ट्रेलर। हम लोग देख लिए हैं और जानना चाहते हैं कि भैया कैसी थी कहानी, क्या थी। तो हम सोचे कि ऐसे कहानी बाद में जानेंगे, क्यों ना फलक राही को ले आया जाए और उन्हीं से पूछा जाए क्या है कहानी। तो पहले तो स्वागत करेंगे फलक का सास बहू बेटियां में। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बस एकदम बढ़िया। ये बताइए, आपकी डेब्यू की फिल्म है और आते के साथ ही उसने कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना तहलका टाइप का ही मचा दिया है, कैसे लोग पसंद कर रहे हैं। आपने ट्रेलर देखा, आपके दोस्तों ने, यारों ने, जितने लोगों ने भी देखा, उनका क्या कहना है इस ट्रेलर को देखकर और आपका लुक देखकर? मेरा लुक देखकर तो ये कहना है कि लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से देखा ही नहीं था। ये विजन डायरेक्टर का था और मैं भी खुद को देख के ट्रेलर में थोड़ी सी सरप्राइज थी। और ट्रेलर को देख के लोगों का ये कहना था कि हमें ये फिल्म जल्द से जल्द देखनी है, क्योंकि इस टॉपिक पे कभी कोई फिल्म ऐसी आई नहीं है। तो बिल्कुल। ये टॉपिक कभी टच नहीं किया गया है, वो भी एक रोमांटिसाइज्ड वे में। तो लोग बहुत एक्साइटेड थे जब ट्रेलर आउट अच्छा, हुआ। चलिए ये ट्रेलर की बात है, लेकिन फलक आपसे जानना चाहेंगे, मतलब एक तो ऐसी फिल्म जिसको चाहे कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो या मतलब कितने पुराने आर्टिस्ट भी हो, उन्होंने ये टॉपिक नहीं छुआ है, जबकि ये टॉपिक है 1947 का। ठीक है, आपने ये टॉपिक छुआ, आप हीरोइन हैं और डिब्यू है आपका, तो आप कितनी एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब ये नरेशन मुझे हुआ था, शुरुआत में मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, मुझे डायरेक्टर ने नरेशन सुनाया, तो मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी कि मैंने ये चीज पहले सुनी नहीं। और हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ही बात होती है। डिवीजन जब हुआ तब बंगाल के बारे में किसी ने बात ही नहीं की। तो हमने तो बिल्कुल। ये कभी ज्यादातर सुना ही नहीं। जब ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने डायरेक्टर के मुंह से सुना और मैंने उनकी समझी, बात समझी कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और इसमें एक लव स्टोरी का होना तो इसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। अरे वाह, तो जानना चाहेंगे ये बंगाल 1947, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ये कहानी सब जानते हैं, लेकिन बंगाल 1947 में ऐसा क्या हुआ, क्या इसकी कहानी है? देखिए, पूरी कहानी तो आपको फिल्म देख के पता चलेगी। बिल्कुल। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो रहे थे, पाकिस्तान इंडिया से बन रहा था, बंगाल के लोगों के ऊपर ना ध्यान नहीं दिया गया। बंगाल एक ऐसा क्षेत्र बन गया जब किसी कोई लीडर ऐसा नहीं रहा जो एक अच्छा डिसीजन ले पाता, या कोई इम्पैक्टफुल डिसीजन हो पाता कि उन लोगों को, जो बंगाल के लोग हैं, उन्हें अपनी एक अलग पहचान मिल पाती। वो बेचारे गुम के रह गए, ना इधर के ना उधर के। फिर वही चीज, उस चीज की वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो ये जो रल के रह गए, घूम के रह गए लोग, ये इसी के ऊपर सारी फिल्म निर्धारित है, इसी के बारे में बात करती है। और ये अच्छा, जैसा कि आप, हाँ, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए और इंडिया पाकिस्तान लोग पाकिस्तान गए इंडिया से, तो लोगों के मन में जो शंकाएं थी कि यार हम जाएंगे पाकिस्तान तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या इंडिया में रहें, या क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। और वो एक, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। इस डिसीजन ने लोगों को पर्सनली कैसे अफेक्ट किया, मतलब हर क्लास के लोगों को किस तरह अफेक्ट किया, ये फिल्म इस बारे में है। अच्छा, साथ ही साथ आपने ये बताया कि इसमें वो लोग भी हैं जो गुम हो गए हैं कहीं, तो हम पलक से जानना चाहेंगे आपका जो इसमें किरदार है, जो कहीं ना कहीं इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे गुम हुआ, कैसे उभर कर आया, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या है आपके किरदार का और क्या है आपकी कहानी इसमें? मेरे किरदार का नाम है बासब दत्ता, और ये अच्छा। जमींदारों की बेटी है। अब क्लास वाइज तो ये बहुत हाई है, और हम्म। जो जिस चीज पे हाथ रखती है वो इसकी हो जाती है। लेकिन इसको मिड ऑफ द फिल्म में, जो ग्राफ है मिड ऑफ द फिल्म में, ये एहसास होता है कि शायद आई एम नॉट दैट लकी इन लव। तो शायद मैं जब प्यार में मैं जो जीत हासिल करना चाहती हूँ वो शायद मेरी नहीं हो पाएगी। और ये जो पार्टीशन होता है, ये किस तरीके से इसकी लव स्टोरी पे अफेक्ट करता है, फिल्म उस बारे में है कि किस तरीके अरे, से जो इसे मिल सकता था वो इसे नहीं मिला। पार्टीशन के चक्कर में, सही बात है, इस पार्टीशन के चक्कर में न जाने कितने प्यार अधूरे रह गए 1947 में, तो हमें बिल्कुल। लगता है उसमें से कोई एक कहानी है जो आप लेकर आ रहे हैं, सही कही कि नहीं? बिल्कुल।
अच्छा ये सही बताइए, बात। देखिए आपकी डेब्यू फिल्म है, एक्साइटमेंट भी है, टॉपिक भी एकदम अनछुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके पास ये किरदार आया दत्ता का, तो उस समय आपका रिएक्शन या सोच में कुछ कि नहीं करूं कि ना करूं, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मैंने जब ये नरेशन सुना, नरेशन सुनने से कुछ दिन पहले जब मुझे पता चला कि हाँ ये एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो बंगाल 1947 मतलब उस वक्त की चीज टच करने वाली, तो मैं थोड़ी सी स्पेक्टिकल थी इस बारे में कि पता नहीं क्या होगा, कैसी फिल्म होगी, क्या ज्यादा होगा, राइट्स दिखाए जाएंगे, क्या होगा। तो मैं बहुत स्पेक्टिकल थी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो जब मैं डायरेक्टर से मिली थी तो मेरे पास एक बुकलेट थी एक तरीके से क्वेश्चंस की कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे ये दिखाएंगे, ये कैसे होगा। मैं जानना चाहती थी कि मेरी डेब्यू फिल्म है तो मैं चाहती थी कि मुझे सब पता हो पहले से। लेकिन जब मुझे नरेशन मिला तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई। फिर मुझे कोई डाउट्स नहीं थे कि हाँ ठीक है। वो नरेशन के बाद मुझे एक तरीके से डायरेक्टर पे भी एक विश्वास हो गया, एक ट्रस्ट था मुझे कि जो वो दिखाना चाहते हैं वो एक बहुत न्यूट्रल और एक बहुत अच्छी चीज है। तो कोई अच्छा। पक्षपात या कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, नरेशन में ऐसी कौन सी बात थी जिससे आप एकदम रिलैक्स हो गए? कोई तो एक बात होगी। बात थी, कह सकते हैं आप पक्षपात की बात थी। और बात थी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को इतनी जेंटली टच करने की, जैसे कास्ट, जैसे रिलीजन, डिफरेंसेस जो ये हैं इनको इतनी सॉफ्टली टच किया गया है फिल्म के अंदर कि आपको ऐसा लगता है कि मानो ये उस वक्त की कहानी नहीं है, ये तो हम आज अच्छा। भी अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, ये डे टू डे लाइफ है हमारी, ये हो रहा है। तो हमें एक धक्का नहीं लगता उस चीज से, लेकिन हाँ हमें एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता है कि यार ये हो रहा है। अरे वाह, मतलब कहानी वाकई मजेदार होने वाली है, और आपका किरदार भी। जैसे एक बात बता, देखिए कहानी तो 1947 की है। उस दौरान कैमरे का होना, कैमरे का चीजें कहते हैं ना, क्वालिटीज अलग थी, चीजें अलग थी, टेक्निकल चीजें अलग थी, और एडिटिंग की चीजें अलग थी। तो कहीं ना कहीं जब हम पुरानी कहानियां दिखाते हैं, तो वो पुरानी चीजों का भी सम्मेलन करते हैं कि भैया वही होनी चाहिए, लोगों को लगना नहीं चाहिए कि एकदम एडवांस वर्ल्ड में आकर पुरानी चीज दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो इन चीजों का भी ख्याल रखा गया है एडिटिंग वाइज और शूटिंग वाइज और ये सब? इन चीजों का बहुत ख्याल रखा गया है। इसका क्रेडिट मैं अब हमारे एडिटर जो हैं और हमारी जो डीओपी थे मैं उन्हें देना चाहती हूँ। कैमरा टीम बहुत अच्छी थी। कैमरा टीम का काम बहुत कमेंडेबल काम था, क्योंकि शूट पे कई जगह ऐसी थी जहां हमें प्रॉपर लाइट्स नहीं मिली, या क्योंकि हमने जगह जगह जाकर शूट किया वो ऑथेंटिसिटी लाने के लिए। तो हमें पूरे सारे इक्विपमेंट साधन कभी कभी नहीं मिले। उसके बावजूद भी डीओपी का काम, जो कैमरा टीम थी उनका काम बहुत अच्छा रहा। और इस फिल्म को पिरोने का काम था हमारे एडिटर का। उन्होंने जो काम किया वो हम देख के खुद सरप्राइज थे कि ये निकल के आया है, क्योंकि हमने शॉर्ट्स तो देखे हुए थे थोड़े बहुत, लेकिन फाइनल कट जब हमने देखा, एडिट जब हमने देखा, हमें ऐसा लगा कि नहीं ये तो ये चीज है, ये बन रही है, वो अरे। एरा दिखाया गया है, कलर ऐसा है, फिल्म का पैलेट ऐसा अच्छा। है। अरे वाह। तो मतलब देखिए पुरानी चीजें टेक्निकल में हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेकअप में भी बदलाव आए हैं, आपको भी पता है। पहले कैसा मेकअप होता था, अब कैसा मेकअप होता है। ठीक है, चाहे बालों का हेयर स्टाइल ले लीजिए। तो आपसे जानना चाहेंगे, इन चीजों का भी ख्याल रखा गया है इसमें? इन चीजों का बहुत ख्याल रखा गया है, बल्कि एक तरीके से जब मैं शूट पे पहुंची और मेरा पहला दिन था, तो मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप करना शुरू किया डायरेक्टर से पूछ के कि कैसे लुक चाहिए। तो हुआ इस तरीके से कि काजल का जो उस वक्त यूज होता था, जो जैसे काजल लगाया जाता था वो थोड़ा अलग होता था। और बंगाल में तो और थोड़ा ज्यादा उभर के आती है वो चीज। तो मैं ज्यादातर खुद काजल नहीं लगाती हूँ पर्सनली, मुझे ज्यादा लुक वो पसंद नहीं आता अपना। तो मैंने जब अपने आप को आईने में देखा रेडी होने के बाद, तो मैं थोड़ी सी परेशान हुई कि यार पक्का काजल इतना ही लगाना है, ऐसे ही लगाना है। फिर मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने कहा सर आप श्योर हो? मतलब अगर आप श्योर हो तो मैं श्योर हूँ, लेकिन आप श्योर हो ना कि ऐसे करना है? तो ही वाज लाइक हाँ मैंने पूरी स्टडी की हुई है फलक, मुझ पे ट्रस्ट करो, ये ऐसे ही करना है ये, और बहुत अच्छा अरे। लगेगा, डोंट वरी, लुक जाएगा। और जब अरे मैंने वाह। वो चीज फिल्म में देखी, तब मुझे वो चीज रियलाइज हुई कि हाँ लुक तो गया। तो मतलब पिक्चर में बहुत ही खासा ध्यान रखा गया है, कहानी के साथ साथ उस एरा को भी दिखाया गया है, और मेकअप पर भी ध्यान दिया गया। चलिए बढ़िया है, मतलब कहानी वाकई दमदार होने वाली है, मजेदार होने वाली है, कुछ हटकर होने वाली है। सही कही कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा हटके एक है। चीज,
अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, जब शूटिंग होती है तो शूटिंग के दौरान आपके सामने तो वो 1947 का एरा दिखाया जा रहा होगा, तो आपको एक पल की लगा कि यार उस जन्म में हम होते तो ऐसा देख कर कैसा दिल में मचता। मतलब वो कहते हैं ना, दिल में खलबली, बाप रे अच्छा हुआ उस टाइम पे हम नहीं थे। एक होता है ना कि अरे भगवान की दया से हम अंग्रेजों के जमाने में नहीं थे, या भगवान की दया से हम ये जमाने में नहीं थे। हम हमेशा अपने आप को शुक्रगुजार मनाते हैं। तो एक पल के लिए शूटिंग के दौरान आपको लगा ऐसा कि धन्यवाद भगवान का कि हम इस एरा में हैं, उस एरा में नहीं थे, ऐसा कुछ, या उस एरा में नहीं थे, इस चीज का अफसोस? बिल्कुल लगा ऐसा कि एक तो थैंकफुलनेस हुई कि उस वक्त में जो लोग थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने ये वक्त देखा है, तो उनकी भी कहानियां हमने सुनी हुई हैं। मेरे नाना की कहानियां मैंने सुनी हुई हैं, तो उस वक्त महसूस होता है कि यार उस वक्त हम होते तो कितना डर का माहौल था। और हर आदमी की बिल्कुल वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो जाके कुछ कर सके, कोई चेंज ला सके दुनिया में। और स्पेशली औरतों बिल्कुल की, औरतें तो एक बिल्कुल। तरीके से निग्लेक्टेड ही थी उस पॉइंट पे। हम्म, तो बिल्कुल ये फील हुआ शूटिंग के दौरान भी, जब राइट सीन्स शूट हो रहे थे, तो तब भी मुझे ये चीज मेरे दिल में बहुत लगी कि उस वक्त क्या गुजरी होगी उन लोगों पे, जो आसपास के लोगों पे भरोसा करते हैं और किसी चीज के होने की वजह से वो भरोसा उठ गया और सही लोग बात है। आपस में एक दूसरे को मारने लगे या परेशान हुए, लड़ने लगे, रिश्ते टूटे। बल्कि कई कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि उनकी आधी फैमिली पाकिस्तान चली गई और आधी फैमिली इंडिया में रह गई। तो हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, बच्चे माँ से अलग हो गए। तो ये बाप जो हम जब सेट पे थे और हमारे डायरेक्टर हमें कोई ऐसी कहानी सुनाते थे बैठे हुए, तो तब हमें खाना खाते हुए या कुछ करते हुए, तो तब हमें बहुत इम्पैक्ट होता था इस चीज का, जो एक्चुअली हमें फिल्म में भी दिखा है। तो हमारे कैरेक्टर्स में वो चीज दिखी है कि हाँ किस तरीके से हम पे इम्पैक्ट हो रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। देखा जाए आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपने दर्शकों को उस एरा में ले जाकर ये दिखाने के लिए कि भाई तुम लोग बहुत बढ़िया वाली जिंदगी जी रहे हो। अगर इस जिंदगी में बिल्कुल होते तो क्या स्थिति होती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वाकई उस दौर की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि लड़कियां डर कर रहती थी, चीजें सही नहीं होती थी। अब तो खैर अब बहुत आजादी मिल गई है। एक कहते हैं ना, एक लेवल भी एकदम बराबर कर दिया गया है। पहले तो कहाँ लड़कियों को रखा जाता था, कहाँ लड़कों को रखा जाता था, अब तो सब एक बराबर हो गए। तो जाहिर सी बात है, अब ये पिक्चर देखकर लोग कहीं ना कहीं कुछ और भी सीखेंगे और जानेंगे कि हाँ भाई, उस दौर में जीना कैसा था। क्यों? बिल्कुल सही बात है आपकी। उस दौर में जीना बहुत अलग था। लोग इस फिल्म को देखकर जब अपने माँ बाप के पास जाएंगे या अपने बुजुर्गों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे, या बुजुर्ग ये फिल्म देखेंगे, तब उन्हें ये एहसास होगा कि वो कनेक्ट कर पाएंगे अपने अपनी एंसेस्टर्स बिल्कुल से। बिल्कुल। और इनफैक्ट आज की जनरेशन भी कनेक्ट कर पाएगी कहीं ना कहीं। जो लोग अपने परिवार में है ना, अभी अपने बारे में पहले सोचते हैं, वो अब हो सकता है अपने एंसेस्टर के बारे में भी सोचे कि नहीं भाई, इन्होंने ये जिया है, इनके साथ बिल्कुल ऐसे बर्ताव नहीं आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल। आपकी पिक्चर और में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन के साथ आ रही हैं। उन्होंने ये जो जिया है, वो कहीं ना कहीं जिया भी हमारे लिए, उनके डिसीजंस आज हमें बेनिफिट कर रहे हैं। तो अगर बिल्कुल उस बिल्कुल वक्त उन्होंने कोई गलत फैसला लिया होता तो आज हमारी जिंदगी बहुत अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो शुक्रगुजार हैं जो भी उस समय फैसले लिए गए, जिन्होंने भी लिए, वो अपने हिसाब से लिए। और हमें लगता है कि आज हम अब उसी फैसले के आधार पर आगे चल रहे हैं, नई राह हमें दिख रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए इसमें तो आपका डिग्री हो गया, लोगों ने आपकी वाहवाही भी कर दी। अब फलक इसके आगे क्या? मतलब अब तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए होंगे कि ये करना है, वो करना है, इससे करना है, इससे करना है। अब मैं ढूंढ रही हूँ एक अच्छी स्क्रिप्ट। मेरे लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट बहुत मायने रखती है। अगर एक स्क्रिप्ट में दम है तो मेरा मेरा मानना यह है कि वो दिलों को छू जाती है। बिल्कुल और कोई चीज उसमें उस फिल्म में हो ना हो, स्क्रिप्ट में दम जरूर होना चाहिए। तो बिल्कुल। फिलहाल मेरी सर्च जारी है एक स्क्रिप्ट की, अच्छी स्क्रिप्ट की। जैसे बिल्कुल ही मुझे आज की वो जनरेशन, मिलती है आप मुझे दोबारा देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज की जनरेशन बहुत समझदार है, वो कहानी पर बिलीव करे, ना कि ड्रामेबाजी पर। तो उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द नई और बढ़िया वाली कहानी मिले, और आप नए जमाने की पिक्चर बनाए और नए अंदाज में बनाए और नए रूप में भी आए। दर्शक यही चाहेंगे। बिल्कुल। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एक नए लुक में आने के लिए। हाँ, सही बात है। अब उस एरा की हीरोइन बनी है तो इस एरा में भी तो जीना बनता है ना। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। प्लस हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये पिक्चर जल्द से जल्द रिलीज हो, दर्शक उसे पसंद करें, और उस पसंद के बाद हम फिर से बात करें और इस पिक्चर के बारे में और भी कुछ जानें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, भैया बंगाल 1947 देखिए, साथ ही साथ देखिए सास और बेटियां यूट्यूब पर भी। ओके ना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लीजिए, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, कल फिर मुलाकात करेंगे। बाय।